औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम ग्रुप मेंबर्स, क्या हाल है? खैर खैरियत से हैं? ठीक ठाक है माय यूट्यूब फैमिली। चलें जी, कम टू द पॉइंट। आज आपको मैंने एक चीज़ समझानी थी, थोड़ी सी कैलकुलेशन के हिसाब से, एक एग्जांपल के साथ। आप यूं समझ लें, मेरे पास 20 लाख रुपए थे। कितने थे? 20 लाख रुपए मेरे पास थे। मैं आपको बताता हूं जी। फिर उसमें क्या हुआ, 20 लाख रुपए में से मैंने 20 लाख में से 10 लाख रुपए का गोल्ड ख़रीदा। फिर वो गोल्ड नीचे आ गया, फिर मैंने 10 लाख का और ख़रीद लिया। ये हो गया 20 लाख का गोल्ड, और क्वांटिटी मुझे मिल गई 10.42 तोला। 20 लाख रुपए में मैं ये 10.42 तोला लेने में कामयाब हो गया। और अब सुने जी क्या बना, रेट ने बढ़ना शुरू कर दिया, बढ़ना शुरू कर दिया, बढ़ना शुरू कर दिया। किसी ना किसी एक लेवल पे आके मैंने 2,06,000 रुपये में बेच दिया। कितने में? 2,06,000 रुपये में। अब मुझे देखने को प्रॉफिट हो गया 21 लाख, यानी कि टोटल जो मेरे हाथ में पैसे आ गए वो थे 21,41,000 समथिंग, आप कह लो। यानी कि फिर मैं अब इसको कह लूँ कि मुझे ये प्रॉफिट हो गया है। यानी कि 20 लाख मैंने लगाया था, मैंने 21,41,000 रुपया मेरे हाथ में वापस आ गया। गुड हो गया ना? अब इसको दूसरे हिसाब से समझें। अच्छा, जब मैंने 21,40,000 घर ला के रख दिया, कुछ दिनों के बाद मैं ये बैठा रहा, गोल्ड नीचे आएगा तो मैं ख़रीदूँगा। गोल्ड नीचे ना आ सका, गोल्ड नीचे ना आ सका। गोल्ड यहाँ से चला गया ऊपर। किन लेवल्स के ऊपर? गोल्ड चला गया 2,13,000 रुपये में। मैं वेट करता रहा मुझे अच्छी एंट्री मिल जाए, वो आ गया 2,10,000 रुपये पे। 2,10,000 रुपये आया। मैंने क्या किया जी, वही 21,40,000 जो अपने पास रखा हुआ था वो मैंने उठाया और जाके मैंने दोबारा उन्हीं पैसों का गोल्ड ख़रीदा। वो मुझे मिला 10.16। पहले कितना था मेरे पास? 10.42 या 48 इतना था। अब मेरे पास कितना आ गया? 10.21। गोल्ड क्वांटिटी में क्या हुआ? कम हो गया। और पैसों के हिसाब से पैसे वही फिक्स्ड हैं जो उसके पास पड़े थे। उल्टा अब अगर यहाँ से गोल्ड ऊपर जाए मुझे प्रॉफिट होगा, गोल्ड नीचे जाए मुझे लॉस होगा, ये तो बाद में डिसाइड करेंगे। पहला लॉस ये तो एक एग्जैक्टली आ गया ना कि 10.48 की क्वांटिटी, 4.2 की क्वांटिटी, वो अब मेरे पास आ गई है 10.2। समझ रहे हैं ना बात को? ये तो अब फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, हमें तो लॉस हो गया। लेकिन पैसों में आप जब कैलकुलेट करोगे हमें प्रॉफिट होगा। ये क्या होता है, ये आपको कभी समझे हैं? इसलिए मैं ज़्यादा जोर देता हूँ लॉन्ग टर्म एंट्रीज पे। थोड़ी मिकदार खरीदो, वज़न का काम करो, लेकिन लॉन्ग टर्म रखो। छोटी मिकदार खरीदो, लॉन्ग टर्म रख सकते हो। बड़ी मिकदार अगर ख़रीद ली तो फिर उसमें ये होगा, उसमें जब 3,000 4,000 का फ़र्क पड़ेगा तो फिर आप कहोगे इतना बड़ा प्रॉफिट नज़र आ रहा है, इससे निकलें। और फिर आपका दिमाग काम नहीं करता, आपके एंट्री लेवल कहाँ पे बनने चाहिए, आपके एग्ज़िट लेवल कहाँ पे बनने चाहिए। वहाँ से सिर्फ आप फिर क्या करते हो? भागते हो, फटाफट से भागना शुरू कर देते हो। तो इस चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एहतियात से काम करें, लेकिन समझ के साथ काम करें। ये आपको समझ होनी चाहिए कि जो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीज़ आपने बिल्कुल नोट करनी है। आप खुद कैलकुलेट करके देख लो, बिल्कुल ऐसे रिजल्ट्स आएंगे। तो इस किस्म के हालात में फिर हमें क्या करना चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि अपने टोटल पोर्टफोलियो को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लेना चाहिए। फर्स्ट हिस्सा इसका जो होता है वो होता है जी शॉर्ट टर्म एंट्री, सेकंड होती है मिड टर्म एंट्री, तीसरी होती है लॉन्ग टर्म एंट्री। जब आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दोगे तो फिर आपको किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगा कि अब हमने क्या करना है।
क्योंकि जो लॉन्ग टर्म एंट्रीज होती हैं वो उनको आप लॉन्ग टर्म ना समझा करो। जिसके ऊपर आपने एंट्री ली है, अब वो फंस गया है, वो उससे निकल नहीं सकते, उसको ऑटो पे आप उठा के लॉन्ग टर्म पे डाल देते हो। भाई वो तो आप क्या, आपके बड़े भी डालें उसको लॉन्ग टर्म पे, जब वेट ही करना है, जब फंसे पड़े हैं, सॉरी टू से। यानी कि जो फंसी हुई एंट्रीज को आपने लॉन्ग टर्म का नाम नहीं देना। लॉन्ग टर्म एक वीएन के साथ आपने उस एंट्री को नाम देना है, यानी कि जो आप थोड़ी मिकदार में हो लेकिन उसको आप खुद भी सेल करना चाहो, सेल ना कर सको, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म। यानी कि कुछ ऐसी क्वांटिटी आप खरीद के रखो, उसको ताला लगाओ, उसकी चाबी घुमा दो, आपके बच्चे आके खोलेंगे वो ताला, उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म एंट्री। लॉन्ग टर्म एंट्री के अंदर कुछ आपने सरमाया डालना है और उसको फिर आपने, लॉन्ग टर्म मीन्स यहाँ पे 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, आप इस तरह से समझ लो। और मिड टर्म जो होती है वो होती है 3 महीने से लेकर 6 महीने के दरमियान। और शॉर्ट टर्म एंट्री होती है 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 6 दिन, 3 दिन। बाकी आ जाती है बात डे ट्रेडर की, जो दिमाग खा रहा होता है अपना। आज मैंने लाजमी इसके अंदर से 2000, 2500, 3000 ये घर निकाल के जाना है, ऐसा बंदा इसके अंदर बिल्कुल कामयाब नहीं होता। जिसको ज़्यादा जल्दी होती है ना कि मैं जल्दी जल्दी आज 2-4 हज़ार फ़ी तोला निकाल लूँ, आज 500 फ़ी तोला निकाल दूँ, वो किसी दिन फिर उसको मिल भी जाता है, किसी दिन वो फंस भी जाता है। अपने पोर्टफोलियो को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करें, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म जो मूव्स हैं उनको आप तो छेड़ नहीं सकते। जो मिड टर्म मूव हैं वो तो आपकी 6 महीने में, 3 महीने में एक एंट्री आएगी और एक एग्जिट आएगा, उस वॉल्यूम को भी आपने हाथ नहीं लगाना। फिर बाकी जहाँ पे बच जाता है शॉर्ट टर्म, वो भी ये है कि जैसे हमने अभी आपको एक शॉर्ट टर्म सिग्नल दिया है, उसका मतलब ये है कि हमने कल परसों आपको सिग्नल दिया है, इसको हम 5-6 दिन देखेंगे, इसमें 2-4 हज़ार ऊपर, 2-4 हज़ार नीचे, इसको हम कुछ ना कुछ करेंगे। बाकी जो हमारी लॉन्ग टर्म एंट्रीज हैं या जो हमारी मिड टर्म एंट्रीज हैं, उनकी क्वांटिटी को हमने छेड़ना ही नहीं है, उनकी क्वांटिटी को हमने छेड़ना नहीं है। आप लोग जहां जिस लेवल के ऊपर भी फंसे पड़े हैं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह आप निकल आएंगे। जब आप निकल आएँ फिर आप अपने पास देखिएगा आपके पास टोटल फंड कितना अवेलेबल है, और टोटल निकलने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उन लेवल्स पे आ जाओगे, ब्रेक इवन पे, आप कहोगे चलो अभी तो निकलें, फिर बाद में हम मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म वाली कहानी खेलेंगे, ऐसे नहीं। निकलते वक्त भी आपने कुछ सरमाया उसके अंदर प्रॉफिट की शेप में ही पड़ी हो आपकी क्वांटिटी, उसको छोड़ देना, उसको लॉन्ग टर्म पे डाल दो। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि मिड टर्म वाली हमने कहाँ उठानी है। बिल्कुल 100% सोने से एग्जिट नहीं होया जाता, 100% कैश के अंदर भी नहीं बैठा जाता, एक बैलेंस बना के चला जाता है। बार बार आपको बैलेंस बनाने की ताकीद करता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना, अपने अहल खाना का और इस चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।